चलो देखो, अच्छा बात करते हैं हम किसकी? लेंस की। अब लेंस क्या होता है जरा देखना, लेंस क्या होता है। ये लेंस है, ये चश्मा लगा है सर जी का, अब क्या बताना है फिर? तो चलो देखो लेंस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, अभी बताएंगे कौन सा लेंस लगा है किसमें, कौन सा नहीं लगा है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। हम लेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीछे हमने दर्पण की बात करी थी। जिस प्रकार हमने दर्पण बनाया था उसी प्रकार लेंस को भी बनाएंगे, लेकिन अंतर थोड़ा सा है। समझ हो ना कैसा अंतर है? जरा ध्यान से देखिएगा। दर्पण हम बनाते थे तो कांच का खोखला गोला लेते थे। दर्पण हम बनाते थे, दर्पण हम बनाते थे तो कांच का खोखला गोला लेते थे, लेकिन जब लेंस बनाएंगे तो कांच का ठोस गोला लेंगे। बात समझ आई? सरल बात है कि नहीं? एक बात तो सरल लगी ना। मैंने कहा दर्पण हम बनाते थे तो कांच का खोखला गोला लेते थे, और जब लेंस बनाएंगे तो कांच का ठोस गोला लेंगे। जो समझेगा एक बार में समझ आएगा, मेरी गारंटी है। समझ हो ना? क्या लेंगे? ठोस गोला लेंगे। काहे का लेंगे? कांच का लेंगे। अब तो प्लास्टिक का भी, फाइबर का भी बनने लगा है, लेकिन अभी बात कांच से समझो। लेकिन हम कहने का मतलब कांच, ऐसा कांच क्यों ले रहे हैं, बात को समझना। कांच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें नॉर्मल जानकारी के लिए यही है कि कांच पारदर्शी है। कैसा है? अब पारदर्शी कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, चाहे कांच ले लो चाहे फाइबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माध्यम, ये जो गोला है ठोस, ये कैसा होना चाहिए? पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए, बस। समझ हो ना? लेंस किसका बनाया जाता है? पूर्ण पारदर्शी माध्यम का बनाया जाता है। कैसा होना चाहिए? ये गोला जिस भी पदार्थ का है ये पूर्ण पारदर्शी होना चाहिए, है ना? तो अभी हम नॉर्मल कांच से समझते हैं। किससे समझते हैं? कांच से। बाकी जो भी होगा वो पारदर्शी, उसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गए हो ना बात को? तो जरा देखो, मान लो ये हमारा कांच है। क्या है? कांच है। कांच का ये हमारा गोला है, और कैसा है? ठोस है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं इस ठोस गोले को यहां से इस तरह कट कर रहा हूं। काट दिया मैं चाकू से, ऐसे काट दिया, देखना बात को, काट दिया, और काटने के बाद इस भाग को, ये कट गया जैसे ना, तो इस भाग को मैंने नीचे सरका दिया। सरका दिया तो जब सरका दूंगा तो ये जो भाग बनेगा ये कुछ इस तरह का इधर का बन जाएगा, और इस तरह का कुछ इधर का बन जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? बन जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को पकड़ के इसमें चिपका दूं, क्या कर दूं? इन दोनों को पकड़ के इस तरह चिपका दूं, तो ये क्या कुछ ऐसी आकृति बना लेगा क्या? नहीं समझ पा रहे हो? बना लेगा ऐसी आकृति। ये इधर से गया, ये इधर से गया, चिपक गए। समझ पा रहे हो ना? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ऐसी आकृति? ये बनेगा। और जब ये चिपक जाएगा तो आपको ये बीच वाली लाइन नहीं दिखेगी। ये दिखेगी? नहीं दिखेगी। समझ रहे हो ना? जब चिपक जाएगा तो ये कहां दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो देखो ये क्या बन गया हमारा? लेंस। अब एक बात और मेरी समझ, अगर इन्हीं टुकड़ों को अभी मैंने सीधे सीधे खिसका दिया है, अगर मैं इन्हें दोनों का इन तक पलट के इन तक चिपका दूं, अभी नहीं समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूं? अगर मैं इनको इस तरह भी तो चिपका सकता हूं। अभी मैंने ऐसे खिसका दिया, मैं इस तरह खिसका दूं, पलट के इस तरह चिपका दूं। तो जब पलट के चिपकाऊंगा बेटा, तो ये क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? जी सर। नहीं समझ पा रहे हो? बनेगा। तो ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। तो हमें क्या मिला? हम क्या कहेंगे कि कांच के ठोस गोलों के दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है लेंस। कांच के
ठोस गोले के दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब वो पृष्ठ चाहे इन का चिपका हो चाहे इन का चिपका, द्विपृष्ठन का चिपकाओ कहीं। अब भी नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हुई बात? सरल है लेंस, बना लाई गए लेंस, कोई दिक्कत? तो लेंस क्या है? लेंस कांच के ठोस गोले के दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। समझ रहे हो ना? लेंस। अब क्या कहोगे? अब हम कांच बोल दिए यहां पे, अब आप कांच नहीं बोल सकते हो तो सीधे कहोगे कि लेंस किसी पारदर्शी ठोस के, किसी पारदर्शी ठोस गोले के दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्या दिक्कत है? ना कहो कांच, कहते हो ना सर जी कांच है जरूरी तो ही है। अब तो हमारा लेंस फाइबर क्या होती, तो फाइबर का क्या कहे आवती, तो चाहे जहम क्या बना ले तो अजय क्या मन हो, क्या कहोगे? कांच या लेंस। क्या कहोगे? लेंस किसी पारदर्शी माध्यम के ठोस गोले के दो पृष्ठों से मिलकर बना हो। कोई दिक्कत? कंफर्म हो गई बात? सरल लगा कि नहीं लगा? कोई दिक्कत? लेंस समझ गए हो? क्लियर? तो अब देखिए, फिर देखिएगा बात। अब एक होता है उत्तल पृष्ठ, एक होता है अवतल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ किसे कहते हैं, अवतल पृष्ठ किसे कहते हैं, ये वहां भी पढ़े हो, परावर्तन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? परावर्तन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? उत्तल पृष्ठ क्या है, अवतल पृष्ठ क्या है। जिसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है वो उत्तल पृष्ठ है, और जिसका पृष्ठ झुका हुआ होता है, अंदर की ओर घुसा हुआ होता है, वो अवतल पृष्ठ। यही तो पढ़ा है ना वहां? समझ हो ना? दर्पण में आपने यही तो पढ़ा है कि उभरे हुए पृष्ठ को उत्तल पृष्ठ कहते हैं, झुके हुए यानी धंसे हुए पृष्ठ को अवतल पृष्ठ। यही पढ़े हो? तो अगर उभरे हुए पृष्ठों से मिलकर बनता है तो उत्तल लेंस, और झुके हुए पृष्ठों से मिलकर बनता है अवतल लेंस। अच्छा छोड़ो बात को। अच्छा लेंस हमें दो मिले कि नहीं मिले? हमने दो पृष्ठों से मिलकर बनाया, एक ऐसा बनाया एक ऐसा बनाया। तो एक इस तरह का मिला और एक इस तरह का मिला। एक मिला जिसका पेट फूला है और एक मिला जिसका पेट पचका है। मिला नहीं मिला? तो या खाए पिए है या खा पचका। दो प्रकार के मिले, मिले कि नहीं मिले? एक का ये और एक का ये। तो लेंस के प्रकार कैठो हो गए? दुईठ हो गए लेंस। तो इसका मतलब लेंस कितने प्रकार का? दो प्रकार। समझ आ रही बात? कोई डाउट किसी को? तो लेंस कितने प्रकार का? दो प्रकार। तो लेंस आप समझ गए हो, लेंस किसी पारदर्शी ठोस गोले के दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब बात आती है लेंस के प्रकार। किसके? लेंस के प्रकार। अब लेंस के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? देखो कितने प्रकार? दो प्रकार। समझ पा रहे हो? लेंस के कितने प्रकार? दो प्रकार। अब ये इसको क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, जरा देखिए। ये जौने क्या पेट फूला है, यानी कि दोनों उभरे उभरे साइड से बने हैं, तो जौने क्या पेट फूला है वो उत्तल लेंस है, और जौने क्या पेट तुचका है वह अवतल लेंस है। बस समझ गए हो? तो लेंस कैठो? दुईठो। एक हमारा उत्तल और एक हमारा अवतल। कोई दिक्कत? समझ गए हो? एक हमारा उत्तल और एक हमारा। तो मोटी बात, अपनी भाषा, चित्रकूटी, पेट फूला उत्तल, पेट पचका अवतल। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आओ ना? कहने का तात्पर्य ये है कि जो लेंस बीच में मोटा किनारों में पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतला किनारों में मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। समझ गए हो ना?
तो मेरी वाली भाषा भी पढ़ लिए कि नहीं पढ़ी? याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलेगा बच्चों, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। हाँ, पेपर में भी लिख दोगे तो काय कुछ हो जाएगा का नालायकों, लेकिन इस तरह लिख दोगे का कि पेट फूला पचका, ये अपने जानने के लिए, अपने जानने के लिए, बाकी लिखना स्टैंडर्ड भाषा यार। चित्रकूट के हो, कमजोर हो क्या किसी से? तब यहाँ यूपी बोर्ड कौन टॉप करता है? चित्रकूट के बच्चों का नाम आता है यार, हल्के में लिए हो तुम हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का। चलो देखो इधर देखो, समझ गए हो? उत्तल लेंस अवतल लेंस, किसी को कोई डाउट नहीं ना? अरे यार, जो लेंस बीच में मोटा किनारों में पतला होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है, और जो बीच में पतला किनारों में मोटा होता है वो अवतल लेंस। समझो ना? अब जरा देखिएगा, फिर एक बात हम बता रहे हैं। तो पहला मैंने क्या बताया, इधर देखो, पहला हमारा क्या है, लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार, ये मैंने 2 बना दिया। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उत्तल लेंस मैंने कैसा बनाया है बेटा? इस प्रकार का, बीच में मोटा किनारों में पतला, इस प्रकार का बनाया। अवतल लेंस किस प्रकार का बनाया? इस तरह का बनाया। बातें समझ गए हो ना उत्तल लेंस अवतल लेंस की? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा ध्यान से देखिएगा फिर, अब बात क्या है, यहां तक आप समझ गए लेंस क्या है, कैसे बनता है, किसे कहते हैं, किसका बनता है, पारदर्शी माध्यम का, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। कितनी सरल सरल बातें मैंने बताई। अब पहला उत्तल हो गया, दूसरा अवतल हो गए, हमने बताया भी इसके बारे में, इसके बारे में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेंस के 2 बेटा, उत्तल अवतल, अब इनके 3 बेटा। समझ रहे हो? बात को समझिए। तो उत्तल लेंस के कितने भाग? 3। इधर बना रहे हैं बेटा, 1 2 3। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, इसके कितने भाग? 3 भाग, 1 2 3। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस तरह बना दिए सर जी, तो आप इस तरह बना लो। सर आप ही बोलना कि ध्यान रखना है, आप ही समझ जाते कि कैसे बनाना। चलो, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? 3 बनाना है। अभी इनका नाम धरा दे, इको वहीं छीन ले, ठीक है। तो उत्तल लेंस में हमने क्या बताया है? कचरा। उत्तल लेंस में मैंने क्या बताया कि लेंस को बीच में मोटा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस बीच में मोटा है, किनारों में पतला है, तो तीनों इसके जितने 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे बीच में मोटे, किनारों में पतले रहेंगे। लेकिन अब अंतर तो रहा करी। चलो देखो, पहला उत्तल लेंस जो हमारा होता है, ये हमारा दोनों साइड उत्तल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्या कहेंगे? ये मतलब कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल होते हैं, द्विउत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो इसका क्या नाम है? द्विउत्तल। द्विउत्तल है ना? इसको कहते हैं उभय उत्तल। क्या कहते हैं? उभया उत्तल। उभय उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभय उत्तल। समझ रहे हो ना बात को? संधि करोगे तो उभय उत्तल आएगा। समझ रहे हो? कौन सी संधि है? उभय धन उत्तल गुण संधि है। कौन सी संधि है? काहे का समझते हो यार? ठीक है, चलो देखो।
तो इसके दो नाम हो गए ना। ए बेटा चट, कितने नाम हो गए? एक नाम ये है, एक नाम द्विउत्तल का हो चाहे उभयोत्तल का हो, समझ हो ना। अगली बात क्या कहते हैं, द्विउत्तल हो गया अगर किसी लेंस का एक पृष्ठ उत्तल हो, क्या हो, एक पृष्ठ उत्तल हो, उभरा हुआ हो, और दूसरा समतल हो। समझो, अरे कुछ भी आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक उत्तल है, दूसरा समतल है। ये इधर समतल है, इधर उत्तल है ना, आप इधर भी समतल इधर उत्तल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक उत्तल हो, एक बाकी वो कौन सा पृष्ठ है हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, समझ हो ना। एक कैसा हो, उभरा हुआ हो, एक समतल हो, तो इसे क्या कहते हैं, समतल उत्तल। समतल अधन उत्तल, समतल उत्तल, समझ हो ना। क्या आ गया ये, समतल अधन उत्तल, ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, समतल उत्तल भी लिख सकते हो, लेकिन जब इसे मिलाओगे तो ये बन जाता है समतलोत्तल। क्या बन जाता है, ये भी गुण संधि में आता, ठीक है। आई बात समझ। अब जरा देखो अगला है, अगला क्या है, एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। इसको ऐसे बना लो और चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो बात। अब जरा देखो ये इसे कौन सा लेंस कहते हैं। देखो एक उत्तल है, एक अवतल है, लेकिन याद रखना है ना, हम कभी भी नाम किसी का लेते हैं, अपना नाम लेते हैं या आप अपना नाम लेते हो तो पापा का नाम बाद में लगाते हो कि पहले लगाते हो। ये हमेशा याद रखना है आपको कि क्या नाम लिखता है। जैसे आप नाम लोगे या हम ही मान लो, चलो छोड़ो बात को, हम अपने से बात करते हैं भाई, हम ही अपना नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, हमारा क्या नाम है, योगेंद्र सनाप। पापा का नाम पीछे आता है ना, तो बाबू इनका पापा कौन है, यानी कि उत्तल बाद में जुड़ेगा, बाकी जो पहले जो नाम होगा उसका वो पहले लगेगा, फिर बाद में उसको जोड़ेंगे। यानी कि सबके सामने देखो दो ठो उत्तल थे तो द्वि उत्तल लिखे, यानी उभय उत्तल, उभय धन उत्तल, उभय उत्तल। इसमें है, इसमें क्या लिखे, समतल और फिर बाद में उत्तल ना, समतल उत्तल, समतलोत्तल। तो इसमें अवतल है, उत्तल है, तो अवतल और फिर उत्तल, तो अवतलोत्तल। समझ आओ ना बात को। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अवतल अधन उत्तल। कोई दिक्कत, तो ये क्या बन जाएगा, अवतलोत्तल, ऐसे अवतलोत्तल। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए हो ना। ये हो गया हमारा अवतलोत्तल। कंफर्म हुई बात। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो गई बात। इन चित्रों को गौर से देखो कि क्या सभी चित्र बीच में मोटे हैं कि नहीं है। गौर से देखो, ये भी बीच में मोटा, किनारों में पतला, ये भी बीच में मोटा, किनारों में पतला, ये भी बीच में मोटा, किनारों में पतला, दिख रहे हैं। तो कंफर्म हुई। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इसी के बच्चे हैं, उत्तल लेंस ही हैं ये क्या है, उत्तल लेंस ही हैं। क्लियर हो गई बात ना। तो एक उभयोत्तल हुआ, एक समतलोत्तल हुआ, एक अवतलोत्तल हुआ। अब जरा इसमें आओ, अवतल लेंस के कितने बच्चे, इसके भी 3 बच्चे, यानी अवतल लेंस के कितने भाग, 3 भाग। समझ गए हो ना। पहला कौन सा है, इसी तरह बना लो, उभय अवतल। क्या कहोगे, उभय अवतल। क्या नाम है इसका, उभय अवतल या द्वि अवतल। समझ हो ना। क्या लिख दोगे इसको, ये कैसा बनता है बेटा, ये हमारा दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, वो क्या कहलाता है, द्वि अवतल या उभय अवतल। क्या कहते हैं, द्वि अवतल।
देखो ये देखो अवतल का बच्चा है ना, अवतल हम बाद में लगा रहे हैं, इसमें उत्तल था, उत्तल हम सब में बाद में लगाए हैं। याद रहेगा ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये द्वि अवतल या इसी को तुम लिख सकते हो उभयावतल। यानी कि देखो क्या क्या मिला है, संधि बता दें आपको, हिंदी भी पढ़ा दे, क्या कहते हो बीच बीच हिंदी भी पढ़ाते हैं तो देखना, उभय धन अवतल, कौन सी संधि, कौन बताएगा? जो भी वीडियो देख रहे हो कमेंट में इस संधि का नाम भी लिखेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये कौन सी संधि है? धन के पहले आ और धन के बाद में भी आ, और धन के पहले छोटा बड़ा, धन के बाद भी समान स्वर आए, तो अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? उभयावतल। देखो छोटा या था, बड़ा या बन गया है, ये या इसमें मिल गया है ना, छोटा का बड़ा हो गया। समझ रहे हो ना बात को? कंफर्म हो गई बात? अब जरा देखो ये द्वि अवतल हो गया। अब देखो अगला क्या है? समतल अवतल। जैसे इसमें समतल उत्तल था, देखो एक जान लो दूसरा अपने से समझ आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है? इधर देखो द्वि उत्तल, द्वि अवतल, उभय उत्तल, उभय अवतल, ठीक है? यानी कि द्वि उत्तल, द्वि अवतल, उभय उत्तल, उभय अवतल, और संधि कर दो, मिला दो, फिर नाम बन जाएगा अपने से, ठीक है? संधि आती, हिंदी आती, यार हिंदुस्तान के हैं, जम के हिंदी आती है हमको, बोलवा लो जो बोलवाना है, ठीक है? देखो इधर समतल उत्तल, समतल उत्तल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? समतल अवतल, ठीक है? समतल अवतल हो जाएगा, इसमें अवतल उत्तल है ना, तो देखो इधर यही मुनीर दिन तना उत्तल अवतल, कोई दिक्कत? तो कंफर्म हुई बात यहाँ, देखो इधर फिर, तो ये हो गया। अब हमारे पास अगला नंबर क्या है? समतल अवतल का। तो इस तरह बना सकते हो तुम, ये समतल हमने बनाया, और अगली बार के अगले क्या बनाना है? अवतल बनाना है। इस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हो, ओंगा कई समतल लगाया जा सकता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि इस तरह अवतल बना दो, इधर समतल बना दो, कोई दिक्कत? समझ गए? देखो बीच में पतला है, किनारों में मोटा है कि नहीं? आए यही, समझ गए हो ना? अवतल में, अवतल की क्या पहचान है? बीच में पतला हो, किनारों में मोटा हो। तो देखो इसमें मोटा है कि नहीं? किनारों में, बीच में पतला है, तो ये क्या है? अवतल ही है ना? लेकिन इसका अब नाम क्या है? इसका बच्चा है ना, तो इसका नाम दूसरा है, क्या नाम है? समतल। और इसका है तो हम अपने नाम के आगे पापा का नाम लगाते, तो हम इसके नाम के आगे इसके पापा का नाम लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समतल अधन अवतल। यानी कि समत, अब देखो ये भी दीर्घ संधि है ना, आकाशा बड़े दीर्घ, तो समत और ये ला है ना, तो ला, और ये के बाद आ हुआ है तो ये बड़ा ला, वतल। ये देखो हिंदी भी हो गई, कोई दिक्कत? अब देखो अगला क्या है? मैंने क्या कहा कि अवतल है उत्तल है, पापा का नाम बाद में ही लिखना, यानी अवतल को बाद में ही लिखना, तो पहले उत्तल लिखेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? जो अगला चित्र बनेगा वो थोड़ा सा विशेष ध्यान से देखिएगा। आपकी किताब में मैंने देखा है, जो कंप्लीट कोर्स बुक है उस किताब में इस चित्र को, यानी कि उत्तल अवतल जो लेंस है जिसे कहते हो उत्तला अवतल, वो लेंस का चित्र आपकी किताब में गलत बनाए हैं, ठीक है? मैंने देखा है उस आपके चित्र में गलत बनाए हैं, उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? पहला क्या है हमारा? पहले क्या लिखेंगे? उत्तल, है ना? तो पहले नाम लिख लो, फिर मैं चित्र बनाना सिखा रहा हूं। उत्तल अधन अवतल, है ना? आप ऐसे अलग अलग भी पढ़ सकते हो, उत्तल अवतल लेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, ठीक है? जब इसको मिलाओगे तो ये ला है, ये आ है, तो बड़ा ला बन जाएगा और वतल लिख जाएगा, समझो ना? तो क्या हो जाएगा? उत्तला वतल, ठीक है ना? यानी उत्तला अवतल, समझ गए हो? अब चित्र बनाना जरा देखो कैसे बनाना है, मैं यहां बता रहा हूं अलग से,
ठीक है, इस जगह की बजाय मैं इसको यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसमें बनाते समय। क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। एक होना चाहिए क्या, उत्तल, एक होना चाहिए उभरा हुआ, और एक होना चाहिए धंसा हुआ, पचका हुआ, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ये विशेष आपको ध्यान देना है, तब है तो इसमें आएगा अवतल में, नहीं तो फिर अपवाद ना हो जाए जैसे उसमें बवाल हो गया। अभी बताए ना अपवाद कैसे होता है। हाँ, तो जरा ध्यान से देखो, हंसो नहीं, ये कोई हंसने की बात नहीं यार, अपवाद होता नहीं है क्या। तो देखो इधर हम ऐसे लेंस बनाए, इधर देखना, एक लेंस हम बनाते हैं इस तरह। हाँ ठीक है, बीच में पतला होना चाहिए, ये हमें टारगेट बना के रखना है। क्या कहते हो, आई बात समझ, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब जो उत्तर वाला पृष्ठ है उसकी जो फोकस दूरी है, उसका जो वक्रता केंद्र है वो बड़ी वक्रता केंद्र का होगा, और जो अंदर वाला पृष्ठ है वो छोटी वक्रता केंद्र का होगा। नहीं समझ होगा, तभी तो ऐसा बन पाएगा। कंफर्म हुई बात। अच्छा, इसको एक तरीके से ऐसे भी बना सकते हो, मतलब इसको इधर से बना, इस तरह बना लो, और इसको इस तरह करके, और आप इसको अंदर को इस तरह नचा दो। समझ रहे हो ना बात को। इस तरह ये गोला बनेगा, हमसे हाथ से बनाने में मान लो नहीं बनता है गोला, लेकिन ये गोला बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। जब आप उससे बनाओगे, किससे, इस तरह, समझ रहे हो ना, तो ये इस तरह मिल जाता है, ये बन जाता है। समझ रहे हो ना बात को। कोई दिक्कत किसी को, इस तरह का बनेगा ये है उत्तल अवतल लेंस। कंफर्म हो गई बात। तो लेंस पहचान गए कि नहीं आप, कोई डाउट किसी को नहीं ना। चलो कल बात करेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाओं की। आज इतना आप नोट कर लो, इसे जान लो, बहुत है। फिर कल बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा।